जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज हम पढ़ रहे हैं 10 मिनट्स शो और इसके अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। अगर आपने इनसे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हरियाणा के एग्ज़ाम्स में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले जो 2 वीडियो किए हैं उसके अंदर हमने हरियाणा की प्रशासनिक इकाई कवर की है और जो भी डाटा बन रहा था वो सभी हमने कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अन्य डाटा। तो शुरू करते हैं। गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था? कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र। उस समय क्या था आधार? कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र। इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आ जाएंगे फसलें, पशुधन, वन और मत्स्य पालन। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? कृषि से संबंधित क्षेत्र आ जाएंगे। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969-70 में स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में योगदान, यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी है उसमें जो स्थिर कीमतों पर है राज्य का योगदान कितना रहा है? कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र जिसमें फसलें, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन आता है, इसका सबसे अधिक योगदान रहा है। कितना रहा है? 60.7%। कितना योगदान रहा है? 60.7% योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में योगदान रहेगा 21.7%। उद्योग क्षेत्र इसमें रहेगा 17.6% योगदान। तो सबसे अधिक योगदान किसमें रहा है? कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान था। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 1969-70 में। और अब बात करते हैं 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में योगदान, यानी कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र यानी कि फसल, पशुधन, वन एवं मत्स्य पालन, इसमें योगदान कितना रहेगा? 14.9% रहेगा। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहेगा? 52.1% योगदान रहेगा। और उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहेगा? 33% रहेगा। तो सबसे अधिक योगदान वर्तमान में किसका रहेगा? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहेगा। और पहले किसका था? 1969-70 में तो कृषि का सबसे ज्यादा योगदान था। ये आपको डाटा याद रखना है। 2025-26 का तो जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय की। और यहाँ से हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रचलित कीमतों पर और एक रहेगी स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमत क्या रहेगी? प्रचलित कीमत वो रहेगी जो वर्तमान में है, जो चेंज होती रहती है। अगर बात करें स्थिर कीमत, स्थिर कीमत क्या रहेगी? जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, वो क्या रहेगी? स्थिर कीमत रहेगी। और प्रचलित जो करंट का प्राइस रहेगा, जो चेंज होता रहता है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वो रहेगा प्रचलित कीमत। तो बात करते हैं हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय की। 2024-25 में जो प्रचलित कीमत थी वो क्या थी? 3,58,171। और वर्तमान की यानी 2025-26 की क्या है? 3,95,618। ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है क्योंकि यही पूछी जाएगी एग्जाम में। 2024-25 की तो शायद नहीं पूछी जाए, 2025-26 की पूछी जाएगी। अब बात करते हैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमत कौन सी वर्ष माना गया है? 2011-12 को। कितनी है? 1,99,911 2024-25 की है। 2025-26 की कौन सी रहेगी? 2,16,315। ये डाटा आपको याद रखना है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय की। करंट की बात करें तो ये रहेगी
2025-26 की 2,19,575 2,19,575 रहेगी। और अगर बात करें स्थिर कीमत की 2011-12 के अनुसार तो ये रहेगी 1,21,968। और इन दोनों में भारत की जो करंट है और स्थिर है, इन दोनों से ज़्यादा हरियाणा की करंट भी ज़्यादा है और स्थिर भी ज़्यादा है। बात करते हैं राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान। स्थिर कीमत यानी कि 2011-12 के अनुसार कितना है? 3.4% है। 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार यानी वर्तमान के अनुसार कितना रहेगा? 3.8% रहेगा। और ये किस पे लिया गया है? स्थिर कीमत पर लिया गया है। किस पे लिया गया है? स्थिर कीमत पर, यानी कि जो चेंज नहीं होती। और पहले कितनी थी? 3.4% थी। ये आपको याद रखना है। 2011-12 के समय 3.4% और 2025-26 यानी वर्तमान में कितनी है? 3.8% है। नीचे भी यही डाटा दे रखा है। बात करते हैं, देखो स्थिर कीमतों पर जो प्राइस है वो कितना है? योगदान रहेगा 3.4%। कितना रहेगा? स्थिर कीमतों पर कितना रहेगा? जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है NGDP, इसके अंदर स्थिर कीमतों पर कितना रहेगा? 3.4% रहेगा। जबकि बात करें प्रचलित कीमतों पर तो ये कितना हो जाएगा? 3.8% हो जाएगा। अब बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक अवधि में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी कि जो उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमत स्तर, उनकी जो कीमत है उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो यह सूचकांक है इसकी गणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा सामान्य स्तर पर परिवर्तनों की गति को मापना। यानी कि जो परिवर्तन होता है उसकी गति को मापना इस सूचकांक का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं हरियाणा में वर्षवार ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, जो कि 2023-24 में जो खाद्य सूचकांक था वो कितना था? 1017 था। और 2024-25 में कितना हो गया? 1064 हो गया। 2025-26 का डाटा अभी नहीं आया है। बात करते हैं 1988-89 के अनुसार जो आधार वर्ष माना गया था उस समय कितना था? 992 था। और 2024-25 में 1039 हो गया। उस समय 100 माना गया था आधार वर्ष। और 2023-24 में 992, 2024-25 में 1039। बात करते हैं हरियाणा के श्रमिक वर्ग का वर्षवार औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2024 में कितना था? 141.3 था। और 2025 में कितना है? 145.8 है। अब हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं या फिर आयोग हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, जो कि कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। और इसकी स्थापना के समय जो प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक थे, ये कितनी थी? इनकी संख्या 7 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 70। कितनी हो गई है इनकी संख्या? 70 हो गई है। समय पर पुनर्भुगतान करने पर ब्याज प्रोत्साहन योजना, इसी बैंक के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। और यह योजना किन के लिए शुरू की गई थी? शुरुआत में यह योजना जो इस बैंक के सदस्य थे उनके लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2014 में की गई थी। उसके बाद पूरे हरियाणा में कब शुरू की गई? तो पूरे हरियाणा में 3 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। यह आपको याद रखना है। बात करते हैं हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? चंडीगढ़ में है। ये आपको याद रखना है। और इसका जो इसकी अवधि है वो कैसी रहेगी? लघु, यानी कि छोटे समय के लिए। और कितने स्तर पर ऋण दिया जाता है? 3 स्तर पर यह कार्य कर रहा है यह बैंक। 3 स्तर कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा राज्य स्तर, दूसरा रहेगा जिला मुख्यालय पर और तीसरा रहेगा ग्राम स्तर पर। यह संस्था कौन सी है? हड़को बैंक। कौन सी रहेगी? हड़को बैंक। मुख्यालय राज्य स्तर पर कौन सा रहेगा? हड़को बैंक रहेगा। मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ व पंचकुला में, 2 जगह इसका मुख्यालय है। संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत 13 शाखाएं और 2 विस्तार पटल हैं। अब बात करते हैं जिला मुख्यालय पर। इसमें यहाँ पे क्या है? संस्था 19 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। यानी कि जिला स्तर पर 19 केंद्रीय सहकारी बैंक क्या हैं? कार्यरत हैं। और संरचना की बात करें 572 शाखाएं और 27 क्या हैं? विस्तार पटल हैं। ग्राम स्तर पर बात करें तो 803 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पूरे राज्य में काम कर रही हैं। बात करते हैं कुछ अन्य योजनाओं की। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं। केसीसी की बात करते हैं तो इसके तहत कितने रुपए का लोन दिया जाता है? तो इसके तहत 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इसकी शुरुआत होती है 2009 में। और केसीसी धारकों को 2.40 रुपए के अंशदान पर 50,000 रुपए तक का बीमा दिया जाता है इसके तहत। अब बात करते हैं हड़को बैंक द्वारा नई जमा योजनाएं शुरू की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? हमारी बिटिया बालिका हेतु अमानत योजना। कौन सी? हमारी बिटिया बालिका हेतु अमानत योजना। जो यह योजना है इसका उद्देश्य क्या रहेगा? माता पिता को बेटी की शिक्षा और शादी में मदद करना। इसके लिए क्या की गई है? एफडी की गई है, फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है, जिसके न्यूनतम अवधि है वो कितनी रहेगी? 5 वर्ष रहेगी। अधिकतम कितनी रहेगी? 10 वर्ष रहेगी। इसके तहत कुल कितने खाते खोले गए? 283। कितने रुपए जमा किए गए? तो ये राशि आप देख सकते हो, 813, 441 और 6। अब बात करते हैं हमारा लाडला बालक हेतु अमानत योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? माता पिता को बेटे की शिक्षा में मदद करना। यहाँ पे क्या था? बेटी की शिक्षा में मदद करना। और इसमें क्या रहेगा? बेटे की शिक्षा में मदद करना। इसमें भी क्या होती है? एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। न्यूनतम वर्ष 5 वर्ष, अधिकतम वर्ष वही रहेगी 10 वर्ष तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत कितने खाते खोले गए हैं? तो इसके तहत कितने खाते खोले गए हैं? 191 खाते खोले गए हैं। और राशि रहेगी 622, 42, 86। ये डाटा आपको याद रखना है। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।